रादौर में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियां। आपको बता दें कि जिला यमुनानगर के रादौर में गैस सिलेंडर के गोदाम के पीछे गोगामाड़ी के सामने काटी जा रही अवैध कॉलोनियां। लोगों को लुभाने के लिए इनमें सीमेंट की ईंटों से पक्की गलियां तक नहीं, बिजली के दर्जनों पोल भी खड़े कर दिए गए। जैसे कॉलोनी अवैध नहीं वैध बनाई जा रही हो। बड़ी बात, ऐसी कॉलोनी में अब एक मकान बनाया गया और अगर कोई भी इस बारे में जानकारी ले तो कहा जा रहा है कि यह तो मंदिर है, जबकि देखने में कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। यह सिर्फ विभागीय कार्रवाई को रोकने का तरीका है, कॉलोनाइजर द्वारा अपनाया जा रहा है। बता दें कि रादौर की कॉलोनी को काटने से संबंधित पहले लाइसेंस के साथ साथ संबंधित विभाग में औपचारिकता पूरी करवानी पड़ती है। जानकारी के अनुसार यह कॉलोनी अवैध तरीके से काटी जा रही है। कॉलोनी काटने से पहले बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं कॉलोनी में देनी पड़ती हैं। जब इस बारे में बिजली विभाग के एसडीओ से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा कनेक्शन लेने के लिए फाइल आई थी, लेकिन विभाग द्वारा कनेक्शन लेने की फाइल को रद्द कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि यह बिजली के पोल विभाग द्वारा नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि सारी कॉलोनी अवैध है। इस कॉलोनी में सीवरेज तक दाब दिए गए हैं और इस बाबत पब्लिक हेल्थ से भी बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट हमारे द्वारा कॉलोनी पर विजिट किया गया, लेकिन वहां यह पाया गया कि कॉलोनी अवैध है और उनको सीवरेज कनेक्शन देने से मना भी कर दिया गया। जब कॉलोनी योजनाकार में इस बाबत फोन पर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने यह कहा कि पहले नोटिस जारी किए गए थे, अगर दोबारा से कॉलोनी बनती है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उपायुक्त प्रीति ने अवैध कॉलोनियों को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं कि जितने बार भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई होगी उतनी बार कॉलोनाइजर के ऊपर भी बार बार एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। अब देखना होगा कि रादौर में ऐसे कॉलोनी के ऊपर कब तक कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात रहेगी, या फिर वहां पर मकान बनने का इंतजार विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कॉलोनाइजर है वो लगातार यहां पर कॉलोनियां काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कॉलोनाइजर है वो मोटे मोटे मुनाफे पाने के लिए लगातार इस तरीके की जो कॉलोनियां है वो पहले भी काट चुके हैं और आगे भी जो इसी तरीके की कॉलोनियां रादौर के अंदर कटती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी से अपील करते हैं, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करिए। देखिए खंबे भी जो है यहाँ पर बिजली के लगा दिए गए हैं और देखिए पक्की ईंटों से जो है यहाँ पर लगातार काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो है कॉलोनाइजर मोटे मोटे मुनाफे पाने के लिए जो है इस तरीके के कार्य करते हैं। ये कॉलोनियाँ बिल्कुल अवैध हैं और जब रादौर एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कोई वहां पर खंभे वगैरह नहीं लगाए हुए हैं और उन्होंने यह भी बताया कि फाइल तो ज़रूर यहां पर आई थी परंतु उसको जो है रद्द कर दिया गया था। उसके बाद भी जो है यहां पर बड़े बड़े बिजली के पोल भी कहीं ना कहीं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो पक्की ईंटें हैं उनसे जो है यहाँ पर गलियाँ, सड़कें और भी जो सुविधाएँ हैं वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से मुहैया करवाई जा रही हैं। ये देखिए रादौर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सीवरेज भी यहाँ पर डाला हुआ है और कॉलोनाइजर मोटे मोटे मुनाफे कमाने के चक्कर में इस तरीके की कॉलोनियाँ जो है अवैध हैं वो काटते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे और भी मामले पहले बहुत से आ चुके हैं परंतु ऐसा ही मामला जो है रादौर से देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गलियाँ भी बनाई गई है और गलियों में पक्की ईंटें भी कहीं ना कहीं बिछाने का जो कार्य है वो लगातार यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो है लगातार अवैध कारोबार जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो कॉलोनाइजर है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ लगातार काट कर जो है मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए प्लाटों को किस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर बेचा जा रहा है और यहाँ पर लगातार जो है मकान भी कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको रादौर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से अवैध कॉलोनियों का जो कारोबार है वो लगातार जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसी तरीके से जो है बढ़ता चला जा रहा है। आइए एक बार जो रादौर के एसडीओ हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो कॉलोनी के अंदर खंबे हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जो एसडीओ हैं एक बार उनसे जानने का जरूर प्रयास करेंगे क्योंकि उनका भी कहना है कि यहाँ पर फाइल तो आई थी परंतु उसको जो है वो रद्द कर दिया गया था। पर देखने वाली बात ये रहेगी जो विभाग है वो आगे जो है क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। आइए एक बार बातचीत जरूर करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं।
सर रादौर के अंदर ना एक कॉलोनी विकसित हो रही है नई, जिसमें बिजली बोर्ड की तरह यहाँ पे एक पोल लगाए गए हैं, काफ़ी 1 दर्जन से भी ज़्यादा। सर क्या कुछ आपके संज्ञान में मामला है, और क्या ये बिजली के जो पोल है क्या विभाग के द्वारा लगाए गए हैं? टीम को मौके पर भेजा गया था और उसके अंदर ये पाया गया है कि ये जो पोल लगवाए गए हैं ये इनका बिजली बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इंडिविजुअल पोल बाहर से कहीं से खरीद के उस पर लगा दिए गए हैं। बेसिकली जो प्रतीत हो रहा है वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि वहाँ बिजली की सप्लाई मुहैया हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। निगम ने वहाँ पे बिजली की कोई सप्लाई मुहैया नहीं करवाई है। उन्होंने अप्लाई किया था कनेक्शन, हमने यहाँ से उस कनेक्शन को रिजेक्ट कर दी थी उनकी फ़ाइल। तो यही एक रिपोर्ट हमको सर कितने बार यहाँ पे रिजेक्शन दी गई है उनके कनेक्शन? फ़िलहाल तो उनकी एक बार जैसी फ़ाइल आई थी हमने उनको रिजेक्ट कर दिया था, और जब तक वो कॉलोनी अप्रूव नहीं हो जाती हम उनको ऐसा कोई कनेक्शन नहीं देने वाले। सर क्या प्रक्रिया रहती है जो कॉलोनी अप्रूव होती है, सिर्फ उसी में कनेक्शन दिए जाते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, जैसे हमारे निगम के द्वारा नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी प्रक्रिया रहती है। जो प्रॉपर अपने ऑनलाइन पोर्टल पे कनेक्शन अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि वो अप्रूव्ड कॉलोनी के हैं नहीं है, उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं या नहीं है, और उसी ही बेस पे हम उनको फिर कनेक्शन अप्लाई करवाते हैं। आप अगर इन पोल्स को देखेंगे भी, इन पे हमारी कोई लाइन नहीं जा रही, तो ये बेसिकली उनके इंडिविजुअल पोल है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। सर रादौर में ना अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी विकसित हो रही है, और एक कॉलोनी ऐसी है जिसमें सीवरेज तक दबा दिया गया है। कॉलोनाइजर का ये दावा है कि विभाग के द्वारा यहाँ पर सीवरेज दबाई गई है और कनेक्टिविटी कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। क्या कहना चाहेंगे कि आपके द्वारा यहाँ पे सीवरेज कनेक्शन दिए गए हैं, क्या कुछ मामला है सर? नमस्कार आप सभी श्रोताओं का। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आप जिक्र कर रहे जिस कॉलोनी का, वो माड़ी के सामने जो नई कॉलोनी कॉलोनाइज़र ने काटी है, वहाँ पे जहाँ तक घर बने हुए हैं, जहाँ पहली कॉलोनी थी वहाँ तक तो पानी की लाइन, सीवर की लाइन विभाग द्वारा बिछाई गई थी और वो चल रही है। वो आज की नहीं, काफ़ी पुरानी लगी दबी हुई है। उससे आगे कोई पानी की लाइन या सीवर लाइन हमारे पब्लिक हेल्थ द्वारा नहीं बिछाई गई और ना ही बिछाई जाएगी, क्योंकि वो कुछ एरिया उसमें अनऑथोराइज है या डिस्प्यूटेड है जैसे। तो विभाग का ना तो वहाँ कोई पानी की लाइन बिछाई गई है, ना वहाँ पे कोई सीवर लाइन बिछाई गई है। सर कहीं ना कहीं अगर इस तरह से सीवरेज दबाए जा रहे हैं और कनेक्टिविटी की जाती है, कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी सर? जी बिल्कुल की जाएगी। अगर कोई अनऑथोराइज एरिया हमारे उस सीवरेज में कनेक्शन करने की कोशिश करेगा तो उसकी बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। सर वहाँ पे पहले आपने खुद भी विज़िट किया है? जी विज़िट किया। सर क्या पाया गया था वहाँ पे? वहाँ दरअसल अभी प्लाट कटे हैं, किसी ने कॉलोनी काटी है, तो डिमांड आई थी वहाँ से सीवर की, पानी की लाइन की। तो हमने विज़िट किया तो पाया कि भाई ये थोड़ा अभी ऑथोराइज है नहीं, तो इसलिए हमने उसे ड्रॉप कर दिया था। वहाँ पे हमें हमारे विभाग द्वारा कुछ भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की।